बंगाल में नहीं चला ओवैसी का जादू, अब यूपी में बिगाड़ेंगे अखिलेश का खेल। मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर बदल देंगे पूरा समीकरण। सपा में बढ़ी बेचैनी। हुमायूं कबीर वाला फॉर्मूला अब यूपी में होगा लागू, क्या बीजेपी को होगा फायदा? 90 सीटों पर एआईएमआईएम की तैयारी से टेंशन बढ़ी, मुस्लिम वोट बैंक नई जंग छिड़ी। क्या 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी यूपी में ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे अखिलेश यादव की पूरी चुनावी रणनीति हिल सकती है? क्या बंगाल में हुमायूं कबीर वाला मॉडल अब यूपी में लागू होने वाला है? और क्या यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर अचानक बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं बल्कि यूपी की राजनीति को भी बड़ा संदेश दे दिया है। बंगाल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भले ही एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन अब उनकी नजर पूरी तरह यूपी पर टिक गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर और ओवैसी पहले साथ आए थे, लेकिन बाद में दोनों का गठबंधन टूट गया। हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत भी हासिल कर ली। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपना खाता तक नहीं खोल सकी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी को उसका फायदा मिला। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे इलाकों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई और यही वजह है कि अब यूपी में भी इस मॉडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। असल खेल यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर माना जा रहा है। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19% है और करीब 85 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 63 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 34 जीतकर विधानसभा पहुंचे। यानी मुस्लिम वोट बैंक सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन अब ओवैसी उसी वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो 2027 में यूपी की कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर खास फोकस रहेगा। यही वजह है कि अब सपा के भीतर भी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2017 और 2022 में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा विपक्षी वोटों के बंटवारे से मिला था। 2017 में मुस्लिम बाहुल्य 85 सीटों में से 64 सीटें बीजेपी जीत गई थी, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 16 सीटों पर सिमट गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर 2027 में मुस्लिम वोटों में थोड़ा भी बंटवारा होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है। और यही वजह है कि अब ओवैसी को लेकर सपा खेमे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ओवैसी के इरादों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव पहले ही अपने राजनीतिक नैरेटिव को बदलने में जुटे हैं। वो पीडीए के साथ हिंदुत्व और सॉफ्ट इमेज पर भी काम कर रहे हैं, ताकि बीजेपी के साथ साथ ओवैसी जैसे नेताओं की चुनौती का भी जवाब दिया जा सके। लेकिन अगर एआईएमआईएम मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मजबूती से उतरती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। फिलहाल 2027 में सबसे बड़ी राजनीतिक जंग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही नहीं रह गई, बल्कि ओवैसी के एंट्री के बाद से मुस्लिम वोटों के बीच में भी काफ़ी लड़ाई दिख रही है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पे अपनी पकड़ मजबूत बना पाती है या फिर एआईएमआईएम के आने से एक नया समीकरण बनता दिखेगा।